नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में एक बार फिर सांड ने मचाया आतंक। एक व्यक्ति पर हुए सांड के हमले की खबर के बाद आज फिर एक और घटना आई सामने। सोनारी स्थित एयरपोर्ट के विस्तार का लोगों ने किया विरोध, जताई नाराजगी। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जादूगोड़ा में की पदयात्रा व घाटशिला में किया रोड शो। जमशेदपुर में फिर से बेकाबू सांड ने आतंक मचा दिया। जी हां, कल डिमना रोड पर एक व्यक्ति पर हुए सांड के हमले की खबर के बाद आज सुबह एक और दर्दनाक घटना सामने आई। कल एक खबर चलाई गई थी जिसमें एक घटना घटी थी, जहां डिमना रोड में बेकाबू सांड ने एक व्यक्ति को अपने आगोश में ले लिया था। ठीक वहीं आज सोमा सरकार मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। उसी दौरान सांड ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने अंतिम सांस ली। यह घटना न्यू सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 1 पर घटी थी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस बाजदा मैदान के पास से सांड को रेस्क्यू कर 407 गाड़ी में ले जाया गया। वहीं यह दूसरी घटना घटने से यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न है। हमको 7:30 बजे फोन आया कि मॉर्निंग वॉक करके निकल रहे थे, पीछे से सांड आया तो जिया जी मेरा बनोई मेरा हट गया, दौड़ गया। और सिस्टर को भी बोला कि पीछे हटो। सिस्टर नहीं हट पाया, सांड पीछे से आके पटक के चढ़ के मारा। कहाँ ले गए थे आप लोग? हम लोग टीएमएच में। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने हमको लगता मोस्टली कुछ तो पता नहीं, अभी नहीं डॉक्टर रिपोर्ट नहीं, हार्ट अटैक टाइप का ही हुआ है। हम सांड मार दिया? हाँ, सांड मौत हो गया? हाँ, मौत हो गया। अच्छा, मौत हो गया। कल दोपहर 12 बजे का समय था। शंकुशाही रोड नंबर 5 टावर मैदान एक जगह 2 सांड आपस में लड़ रही थी, जिसको लोगों के द्वारा सूचना मिली कि सांड यहाँ पे लड़ रहा है, काफ़ी भगदड़ हो रहा है। तो हम लोग गए, नगर निगम को भी बुलाए, वो भी आई। आने के बाद में सांड को हटा दिया, मगर जैसे ही सांड वहाँ से निकले, ब्लैक कलर का, जितने लोग रास्ते में मिले, कुछ बुजुर्ग है, कुछ महिला हैं, कुछ ये किसी का हेडोसिल में लग गया, किसी का पैर में लग गया, किसी का सर में लग गया, मतलब वो बेकाबू हो गया। कई लोगों को मारा? कई लोगों को मारते हुए वो सीधा भागे वहाँ से। भागने के बाद में नदी किनारे छठ घाट में है, वहाँ पे देखा गया उनको। तो वहाँ पे फिर नगर निगम के लोग ने आए, हम लोग भी आए, उन्होंने तत्काल माननीय विधायक जी को संपर्क किया। उन्होंने तत्काल डॉक्टर टीम को उपलब्ध करवाए टाटा कंपनी टिस्को के द्वारा। और काफ़ी समय हो जाने के कारण रात हो गई थी, जिसके कारण 4 घंटा रात में भी रेवन्यू चला, उसको एक इंजेक्शन का सुई लगा, जिस कारण रात में छटपटा कहाँ चले गए, मतलब काफ़ी खोजे, नहीं पता चला। फिर रात को 2-1:30 बजे फ़ोन आ रहा है कि मून सिटी साई मंदिर के इलाके में उसको देखा जा रहा है। ये मून सिटी साई मंदिर का इलाका है? ये नहीं, ये बादशाह मैदान है, यहाँ पे रात को देखा गया था। अच्छा, ये बादशाह मैदान में मिला है। तो वहाँ से फिर लोगों ने सीसीटीवी में देखा, हमने सबको जागरूक किया कि आप लोग घर से मत निकलिए। और सुबह ही हमने 5 बजे भोर से अपने मित्र टुनटुन जी हैं, लालू जी हैं, बाला भाई जी हैं, पप्पू सिंह जी हैं, पिंटू जी हैं, सभी कोई फिर निकले क्षेत्र में। तो उनका सुबह से पीछा कर रहे हैं हम लोग 5 बजे से, करते अभी जाके ये बादशाह मैदान में बहुत मशक्क़त के बाद में इस पर काबू पाया गया। और सुबह ही 2 आदमी को और इंजर्ड कर दिया, इसमें से एक महिला, क्या सरकार उसका नाम है मैं नहीं पता, यहाँ मौत हो गया, मौत हो गई है। और एक हमारे पारस नगर के हैं कि भुट्टन ओझा करके बोलते हैं, उनको भी चोट लगी थी, मगर अभी वो ठीक ठाक है। महिला को कब मारा? महिला को आज सुबह में मौत हो गया, उनका मौत हो गया टीएमएच पे। से सांड सबको तंग किया, एक महिला मर गई और संतोष भाई का माँ को भी चोट लगा है कमर में। और सुबह आज फिर भुट्टन बाबा को भी पारस नगर में भी मारा है, एक बुजुर्ग को भी मारा। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, अभी जाके इतना मेहनत करने के बाद आज टाटा कंपनी का जिसको और MNC सबका सहयोग से आज भी पकड़ा गया है। मतलब पूरे इलाका में दहशत का माहौल हो गया? पूरा दहशत का माहौल था। सांड को देखने से दरवाजा बंद करके रोड एकदम सुन सन्नाटा, जैसे कर्फ्यू लगा उस टाइप का हो गया। अब लोगों को आराम हुआ है? अब आराम हुआ, मानगोवासी को अब आराम हुआ कि पकड़ा गया। हम लोग भी अब निश्चिंत होकर घर जाएंगे। आज हम लोग का जुस्को के मैंने ये थे, जुस्को के टीम जू के डॉक्टर थे, डॉक्टर एम पलित, जिनके द्वारा ट्रैंकुलाइज किया गया। और हमारा जिला माननीय पशुपालन से डॉक्टर कुंदन और हम लोग थे, और टीम था सारा चीज़। और आपका ये मानव नगर निगम के सारा मैनेजर से लेकर सब सारी टीम थी। कैसे इसको बेहोश किया गया? ट्रैंकुलाइज किया गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका पूरा? डॉक्टर वाईपी सिंह, डॉक्टर यदुवंश प्रसाद सिंह और डॉक्टर कुंदन। सोनारी स्थित एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का लोगों ने विरोध जताया। सार्वजनिक फुटबॉल मैदान का घेराबंदी पर नाराजगी जताई गई।
सुनारी में मैदान बचाओ अस्तित्व बचाओ अभियान के बैनर तले स्थानीय लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एयरपोर्ट के विस्तारी का विरोध किया गया। वहीं सार्वजनिक फुटबॉल मैदान की घेराबंदी पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के नाम से ये जो हम लोग का ये सुनारी का अकेले फुटबॉल का मैदान है, इसको ये लोग समाप्त करने गए। और ये फुटबॉल का मैदान जो है, इसमें अलग अलग स्कूल के लोग का एनुअल फंक्शन होता है, हमारा फंक्शन होता है, बाकी बगल बगल जो है उनका जो लोग उनका भी फंक्शन यहाँ पर होता है। हमको लगता एक लौता अगर मैदान है और उसके बावजूद भी आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये कहें कि एयरपोर्ट में कितने लोग चढ़ते हैं, टाटा कंपनी का 10 तो 15 अफसर है जो उनको एयरपोर्ट यूज़ करता होगा, बाकी को अथॉरिटी भी नहीं होगी। तो हमको लगता है उनके लिए आप इतना ग्राउंड को आप तोड़ लीजिएगा, अब बोले कि इधर से रोड ले जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत पे हम लोग इसका विरोध करते हैं और कहा कि अगर एक्सटेंशन करने के बाद अगर सर्विस प्लेन चलाने की बात है, सब उसको हमको पता नहीं उसकी मंशा क्या, अगर सर्विस प्लेन चलाने की बात है, इसका मतलब है कि टाटा कंपनी से रेवेन्यू कमाना चाहती है। तब टाटा कंपनी रेवेन्यू कमाने के लिए हम लोग अब ग्राउंड छोड़ दें, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। अब अपना प्लेन चल रहा, क्या दिक्कत है? अगर आप बोलते हैं कि अब जैसे पेपर में हमको नहीं पता, रनवे नहीं बढ़ाएंगे, तो रनवे नहीं बढ़ाएंगे दिक्कत क्या है? फिर तो ऐसे चलने दीजिए, तो क्या होगा इसको? इधर घसका के क्या हो जाए? फिर घसकाने के इतना दूर घसकाने क्या, चलो थोड़ा सो सकते चौड़ा थोड़ा कर दीजिए, ये भी हो सकता है। डबल वर्क करता कर लीजिए, यहाँ पर क्या दिक्कत है? अगर आप बोले ग्राउंड आधा खरीद लिया, जो मार्किंग किया गया, जो हमको जानकारी मिली, यहाँ आधा ग्राउंड है, हमको पता नहीं क्या इसका मकसद है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आज निर्णय लिए कि हम लोग किसी कीमत पर हर हाल में इसका विरोध करें। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जादूगोड़ा में की पदयात्रा व घाटशिला में रोड शो। कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में जादूगोड़ा में पदयात्रा की। रघुवर दास ने जादूगोड़ा मोड़ चौक से माटीगोड़ा तक पदयात्रा करते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल रही, बुजुर्गों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं रघुवर दास ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और सांसद विद्युतवरण महतो के साथ घाटशिला के राज स्टेट से लेकर दाहीगोड़ा तक रोड शो भी किया, जहां हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। जी हां, डोबो चौक पर एक बोलेरो कंटेनर ने अनियंत्रित होकर एक ऑटो और 4 मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो चौक में घटना घटी, जहां बुधवार को एक बुलेरो कंटेनर ने तेज रफ्तार की रेखा लांघ दी। तेज रफ्तार बुलेरो कंटेनर ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर 4 मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद वाहन सड़क किनारे एक दुकान के सामने जा रुका। इस हादसे में किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन वाहनों की हालत देखकर टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कंटेनर चालक को रोक दिया और गुस्से में कुछ समय के लिए सड़क को जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे और लोगों को शांत कराया। कपाली ओपी पुलिस ने कंटेनर वाहन और उसके चालक को कब्जे में ले लिया। कपाली ओपी प्रभारी संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि आधे घंटे बाद बात कर रहे हैं, दोबारा संपर्क करने पर बात नहीं हो पाई। यहाँ आए दिन तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं। डोबो चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। प्रशासन से हमारी मांग है यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की जाए। साथ ही प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया और सड़क पर यातायात दोबारा सुचारू रूप से चलाया गया। एक बार और फिर रफ्तार के कारण खतरा पैदा हो गया है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान हानि के नुकसान नहीं हुई। स्थानीय लोगों की मांग है कि डोबो चौक पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। सर बताइए क्या हुआ है? 10 मिनट पहले ये डोबो चौक में थोड़ा सा बहुत बड़ा घटना हो गया है। एगो पिकअप वैन आके एगो टेम्पो को ठोका, फिर 4-5 को बाइक वहाँ पे खड़ा था, 4-5 को बाइक को ठोका है। टेम्पो के अंदर 2-4 को पैसेंजर भी था, उसको भी चोट लगा है। तो फिलहाल अभी ड्राइवर को यहाँ लोग मारतूर थोड़ा सा किया है। उसके बाद 2-4 को बाइक पिकअप के नीचे में ही है। अभी तो घटना के 10-15 के बाद अभी पुलिस आया है। पुलिस आके कार्रवाई कर रहा है। तो कितना है टोटल एक ऑटो था और 4 को बाइक था। क्या क्या बाइक को? बाइक एगो पल्सर है, एगो RX 100 था और एगो स्प्लेंडर था, एगो स्कूटी था। अच्छा, तो क्या बाइक अभी दो को जो साइड में खड़ा था उसी को ये किया है। जो अभी 2 को दबा हुआ है, पिकअप के नीचे में 2 को दबा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमना है मंतपाल।
घाटशिला उपचुनाव को लेकर गुड़ाबांधा प्रखंड के गुड़ा गांव में बाइक रैली और पंचायत सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी के पक्ष में दिखा जबरदस्त उत्साह। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज गुड़ाबांधा प्रखंड के गुड़ा गांव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशाल बाइक रैली और पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदित्य साहू उपस्थित रहे। सुबह से ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बाइक रैली में भाग लिया। रैली गुड़ाबांधा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से गुजरते हुए गुड़ा पहुंची, जहां सम्मेलन का आयोजन हुआ। रैली के दौरान फिर एक बार कमल सरकार और भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सम्मेलन में भारी संख्या में जनता की उपस्थिति ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि इस बार घाटशिला में कमल जरूर खिलेगा। अपने संबोधन में आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा की नीतियां जनता के विकास और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह और जोश से भरा रहा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है। कमल फूल छाप के पक्ष में और बाबूलाल सोरेन के पक्ष में लोग मतदान करके रिकॉर्ड मतों से क्षेत्र से प्रत्याशी को जिताने वाले, क्योंकि लोग भी समझदार हो गए, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सेवा का काम देख रहे हैं। एक तरफ देश के सुशील प्रधानमंत्री जी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गांव के, प्रत्येक परिवार के, प्रत्येक लोगों तक विकास के अनेक कार्य करने का काम किया, उनके दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया, पहुंचने का काम किया। जो सपने में नहीं सोचे थे, जो देश आज़ाद होने के बाद पहली बार एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक जूठा मानने वाली एक माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, जिसने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था। इसलिए आज सबसे पहली प्राथमिकता की सूची में उनका यदि कोई है तो गांव का गरीब आदमी, गांव का किसान है, गांव का मजदूर है, गांव का युवा है, गांव का बेटी है, गांव की माताएं हैं, गांव के पिता हैं। सबके लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी पहुँचाने का काम करें। आज एक एक गाँव के लिए वो दिल से आशीर्वाद और दुआ नरेंद्र मोदी जी को और कमल को देने का काम करें। दूसरी तरफ इस राज्य में चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो सिर्फ धोखा झूठ बोल करके लोगों से वोट बटोरने का काम किया था। 6 वर्षों में यदि गांव वाले लोग कोई आए वोट मांगने के लिए तो पूछने का काम करेंगे। पूरे घाटशिला के लोगों में गुस्सा और आक्रोश है कि 6 वर्षों में एक भी काम इस क्षेत्र के किसी भी गांव में करने का काम नहीं, विकास कोशिश से दूर भेजने का काम किया है। और इन्हीं ने कहा था, इन्होंने ही, कि हमारी सरकार बनेगी, 5 लाख युवाओं को, युवतियों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार तो नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था कि हम जो BA करेगा उसको 5,000 और MA करेगा उसको 7,000। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा नहीं दिया। इन्होंने ही कहा था कि 1 लीटर पेट्रोल में हम 25 रुपया सब्सिडी देंगे। एक भी घाटशिला के लोगों, पूरे झारखंड के लोगों को 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं मिला है। इस पर धोखा दे करके, झूठ बोल करके लोगों का वोट बटोरने का काम किया। हमने देखा कि परसों दिन कल्पना जी आई हुई थी इस क्षेत्र में, वहाँ पर हमारे महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है, सिद्धो कान्हू जी की। उनको श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझाएंगे। ये दुर्भाग्य है कि जिनके वंशजों का नाम लेकर के उनके नाम पे वोट मांगते फिरते हैं और उनकी प्रतिमा बगल, उनके मंच के बगल में लगी हुई है, उनको थोड़ा सा श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं की, उनके नाम की चर्चा नहीं की, उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दिया। सत्ता के नशे में लोग इतने चूर हैं कि देवी देवताओं को भी लोग भूल गए हैं। इसलिए एक तरफा वोट दे करके, चूँकि नरेंद्र मोदी जी गांव के लोगों के लिए 5 साल चिंतित रहते हैं, एक दिन चिंतित रहते हैं, तो एक दिन नरेंद्र मोदी जी को और कमल फूल छाप को इस क्षेत्र की जनता से मेरा आग्रह, अपील है कि जरूर वोट दे करके, वोट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और दुगनी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी को शक्ति दीजिए, ताकि और बहुत तेजी के साथ गांव के गरीब लोगों का विकास हो सके। आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामदास सहीस ने घाटशिला उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में विभिन्न गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया। कालचीती पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक कर सरकार के विफलताओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दिया। साथ ही एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। इस मौके पर आजसू पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में गांडे विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने दामपाड़ा स्थित गांधिया हाट मैदान में झामू प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि तभी पूरी होगी जब आप अपना आशीर्वाद रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। आप लोगों को सोमेश सोरेन का परिवार बनना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ने वाली पार्टी रही है। सामने में जितनी भी ताकत आ जाए, केंद्र से जितने भी लोग आ जाए, आप लोग को डरना नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद और साथ हम लोगों को काफी मिल रहा है, इसलिए गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन को भारी मतों से आप लोग जिताइए। लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूँ, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, सामने में हमारे मार्गदर्शक रहे हमारे दिशम गुरु और रामदास दा तस्वीर में हम लोग फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन ये मान सम्मान, ये श्रद्धांजलि तभी पूरी हो पाएगी जब आप अपना आशीर्वाद जिस तरीके से आपने रामदास दा को दिया था उससे कहीं ज्यादा आप अपने बेटा, अपने दादा सोमेश सोरेन को देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? और जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं, सब लोग 11 तारीख को सबसे पहले क्या काम करना है? क्या करना है? 11 तारीख को क्या करना है? 11 तारीख को क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? वोट देना है। पहले वोट देना है और उसके बाद धक्का-जोम करना है। ठीक है? सोनारी भूतनाथ मंदिर में 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। नारायणी धाम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए देवी देवताओं के प्रथम दर्शन। सोनारी भूतनाथ मंदिर परिसर में चल रहे नारायणी सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर द्वारा नवनिर्मित झुंझुनू की महारानी श्री श्री रानी सती दादी जी लखदार तार श्री श्याम प्रभु एवं सालासर श्री बालाजी महाराज मंदिर के 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का गुरुवार को आज 6वां दिन था। सुबह श्याम प्रभु का तिलक एवं प्रथम श्रृंगार श्री खाटू धाम श्याम मंदिर के पुजारी जीतू महाराज के सानिध्य में हुआ। इससे पहले रोजाना की तरह 5वें दिन भी प्रातः 8 बजे से प्राण प्रतिष्ठा 56 भोग की पूजा संस्था से जुड़े 20 सदस्यों ने सपत्नी पूजन कराई। हवन के बाद श्रद्धालुओं देवी देवताओं का प्रथम दर्शन किया। संस्था से जुड़े सभी सदस्य सहित कई गणमान्य भक्तों द्वारा भी हवन किया गया। बनारस से 8 विद्वान पंडितों द्वारा दीपक पुरोहित के सानिध्य में पूजा एवं हवन कराए गए। दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुँचे। ट्रस्ट का एक साधारण सदस्य हूँ। ये हम 5 साल की तपस्या के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे कि इस मंदिर को निर्माण करके हम लोग दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए आज हम लोग खोल रहे हैं। 4 बजे के आसपास श्रृंगार दर्शन हो के भक्तों के लिए मंदिर हमेशा के लिए खुल जाएगा। इसमें हमें बहुत तपस्या करनी पड़ी, बहुत प्रयासों के बावजूद हम इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। पूरे शहर वासियों से अपील है, नहीं पूरे झारखंड कुल्हान के लोगों से अपील है कि इस मंदिर में आकर दर्शन, भगवान का दर्शन जरूर करें। ऐसा लग रहा है कि हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। दिल्ली से मैं आई हूँ, दिल्ली महानगरी है, सभी जानते हैं, मगर दादी का इतना सुंदर और भव्य मंदिर वहाँ भी नहीं है। यहाँ आकर तो ऐसे लग रहा है कि साक्षात झुंझुनू से दादी यहाँ आकर विराजमान हो गई है और इतना सुंदर मंदिर कि मन को मोह रहा है। हमें घर में मन ही नहीं लग रहा है, लग रहा है हम सुबह से शाम तक यहीं रहें और कब सुबह से शाम हो जाती है पता भी नहीं लग रहा है। और सरायकेला खरसावां जिले के गांव आदरडी बचाव संघर्ष समिति ने एसएम स्टील लिमिटेड कंपनी द्वारा बिना सहमति के भूमि अधिग्रहण के विरोध में एक आदर्शडी गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में आम सभा आयोजित की गई। ग्रामीणों ने उचित मुआवजा, स्थायी रोजगार और पुनर्वास की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने एसएम स्टील लिमिटेड के खिलाफ नारे लगाए और 16 मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। ऐसे मामलों में अक्सर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष समितियों का गठन किया जाता है, जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाती है और अपने अधिकार के लड़ती है। हम लोग का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है दलालों के माध्यम से और एसएल स्टील प्लांट के प्रबंधक के माध्यम से। इसी के लिए हम लोग एक तो लोग नोटिस निकाला है एनओसी लेने के लिए 11
नवंबर को 2025 को। इसी के विरोध में हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे कि वो चीज़ अगर पारित हो जाता है तो वो लोग दंड भेद करके तो ज़मीन ले ही लिया है। हो सकता है कल दिन हम लोग के ऊपर अत्याचार करके अगर हम लोग लड़ाई में अगर साथ दे रहे हैं और कल दिन मेरे ऊपर कुछ भी हो जा रहा है, उसका पूरी कंपनी का दायित्व, क्योंकि लड़ाई हम लोग शुरू से लड़के आ रहे हैं और हमारा जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई के लिए ना हम कभी झुके ना झुकेंगे। अब एक देखिए, पहुंचाने का बात है तो हम लोग को यहाँ के जो विधायक हो, यहाँ कोई SDM हो, सब कुछ प्रशासन को चुना गया है, वहाँ बैठा के रखा है अफसर लोग को। इसके लिए हम लोग SDM को भी दिए हैं, DC साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल में भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, सबको इसके बारे में हम लोग नोटिस पहले 2022 से करके आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई खाली आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जो हम लोग का 5वीं अनुसूची के तहत जो CNT एक्ट यहाँ लागू है सरायकला के आदाडी निमडी प्रखंड के आदाडी गांव में, ठीक है, इसमें बिना ग्राम सभा के अनुमति से इन लोग कर रहा है जो भी कर रहा है। जैसे हम लोग का जो पारंपरिक ग्राम सभा होता है, पारंपरिक ग्राम सभा होता है, पारंपरिक ग्राम सभा से एक भी इन लोग ये नहीं किया है, ग्राम सभा नहीं कराया है। एक घर में किसी को पकड़ के ग्राम सभा करा के औने पौने करके साइन करा के इन लोग पास करा दे रहा है कोई भी चीज़। जैसे इसमें सम्मिलित कौन कौन व्यक्ति है? इसमें सम्मिलित बहुत से व्यक्ति है, गांव का बहुत जन है, बाहर से कंपनी का भी है बहुत जन। वो लोग मेरा नाम हुआ विजय, मेरे को धमकी भी आया था कल, ये आप लोग ग्राम सभा नहीं कीजिए नहीं तो जेल घुसवा देंगे। किसने किया था आपको? किसने कि एक जन बोला मेरे को आके, वो नाम नहीं बता रहे हैं, एक जन मेरे को आके बोला कि आप लोग इस तरह आगे आइएगा तो आप लोग को घुसा देंगे। यहाँ पे आदाडी में आ चुके हैं और यहाँ पे भी ज़मीन देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ के मतलब कुछ ऐसा यही नहीं है कि हम लोग वहाँ से उठ के आए, यहाँ से भी कहाँ उठ के जाएंगे? कहाँ से विस्थापित हुए आप? हम चंडील डैम से, ये अंडा हुंटू, वहाँ से मेरा ज़मीन जितना भी मतलब खानदानी ज़मीन था वो तो सब डूब के चला गया है, लेकिन उसका भी क्या मिला है? घर द्वार जो भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदे हैं, लेकिन ये भी चल जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएगा? और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मानगो प्रखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि उपायुक्त से मिले। जदयू व भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। मानगो प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि गुरुवार को प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जदयू और भाजपा कार्यकर्ताओं और मानगो नगर निगम के पदाधिकारी के साथ मिलकर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस संदर्भ में उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। सिंहभूम जिले में 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान जदयू और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मानगो नगर निगम के पदाधिकारियों के मिलीभगत से सरकारी सामग्री का वितरण किया गया, जो पूर्ण रूप से आचार संहिता उल्लंघन है। इसमें मानगो नगर निगम के पदाधिकारियों के मिलीभगत से स्पष्ट दिखता है कि जदयू और भाजपा नेता पप्पू सिंह, विजय तिवारी, अजीत सिंह उर्फ जीतू परमार, बाला प्रसाद द्वारा आम नागरिकों को सरकारी वस्तुओं का वितरण कर चुनाव के पूर्व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आज उपायुक्त कार्यालय आए हैं। हम लोग कांग्रेस के मानगो प्रखंड के नेतृत्व में हम लोग आए हैं कि कुछ दिन पहले हम लोग फेसबुक के माध्यम से देखे हैं कि सरजू राय और भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र में बाल्टी का वितरण किया जा रहा था, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे हमें घोर निंदा करते हैं और उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि वो जांच करके उन पर उचित कार्रवाई करें। आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है विधायक, यहाँ के पश्चिम के विधायक सरजू राय जी के विधायक प्रतिनिधियों के द्वारा, जो कि आज सरकारी व्यवस्था को लेकर के और सरकारी चीज़ों को, जो सरकार की संपत्ति है, उसको जनता में अपने हाथ से वितरित कर रहे हैं। मैं उपायुक्त महोदय से ही मांग करने आए हम लोग कि इस मामले की जांच की जाए कि वो कौन अधिकारी थे जो सरकार के पैसे की कचरा उठाने वाले बाल्टी खरीद करके माननीय विधायक के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए और माननीय विधायक के प्रतिनिधि प्रलोभन के दृष्टिकोण से जनता के बीच में जाकर के उसको बांटे। साक्षी से पुराना कोर्ट परिसर में ह्यूमन राइट्स के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। साक्षी स्थित पुराना कोर्ट परिसर में ह्यूमन राइट्स के प्रतिनिधि मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक मीटिंग रखा हुआ है। ये मीटिंग होने के बाद हम लोग दिसंबर 10 तारीख को वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बहुत ज़बरदस्त करने का प्लान करके हम लोग समावेश हुआ। इसके बारे में कुछ चर्चा किया हुआ और आगे करूँगा हम लोग। और अभी एक आज का दिन में हमारा एक जवाहरलाल शर्मा जी को हम लोग चीफ एडवाइजर बनाया। ये मेरे को रिपोर्ट करेगा। और ये आज का समावेश में आप लोग को मीडिया को हम कृतज्ञता बहुत कृतज्ञता करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मीडिया है, हमको विश्वास है और आप लोग सहायता से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य मतलब क्या रहेगा? जो आप लोग आज बैठक किए, इनका उद्देश्य आपने इनको बनाया, क्या लग रहा है, क्या कारण? ये जो अभी जो झारखंड स्टेट में जो जो वायलेंसेस हो रहा है, वो वायलेंसेस हम लोग मिटाने के लिए हम लोग कोशिश करने का मेन उद्देश्य है।
जाकिर नगर स्थित कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल प्रांगण में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रिजवान औरंगाबादी द्वारा लिखित पुस्तक जो के सुखन का किया गया विधिवत उद्घाटन। जाकिर नगर स्थित कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल प्रांगण में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रिजवान औरंगाबादी द्वारा लिखित पुस्तक जो के सुखन का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से करीम सिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रियाज हसन, इमाम मलिक समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। मजमुआ है ये, रिजवान औरंगाबादी मेरा नाम है, मेरा ये शेरी मजमुआ है और ये इसका नाम है, इस बुक का नाम है, इस किताब का नाम है ज़ौक़ सुखन। ठीक है, ये उर्दू की किताब है, उर्दू में गज़लें हैं, इसमें नज़में हैं, रुबाइयात हैं, क़ताआत हैं। ये तकरीबन 25-30 साल की ये मेहनत का ये नतीजा है। और कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में इसकी रूनुमाई हो रही है। क्या मकसद था इस तरह? मकसद है किताब जब भी कोई लिखी जाती है तो एक उसकी रस्म होती है कि उसको पब्लिक के सामने उसको लॉन्च किया जाए, बताया जाए कि किताब आई है। तो एक तरह से लॉन्चिंग सेरेमनी कहिए उसको, है ना, रूनुमाई उसी को कहते हैं। रिजवान भाई, जैसे आज के दौर में उर्दू से बच्चे जो है दूर होते जा रहे हैं, तो उसको लेके कुछ आप लोग का अभियान कुछ ऐसा जी हमारा स्कूल का ऐसे मकसद ही है इसके क़याम का कि उर्दू स्कूल मेरा है और सबसे ज़्यादा बच्चे आज भी पूरे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा संख्या में तादाद में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारी किताब भी उर्दू में है, तो और यहाँ पर रूनुमाई करने का मकसद भी यही है कि हम उर्दू में हम लोग उर्दू को फ़रोग़ देना चाहते हैं और बच्चों को प्राइमरी सतह से हम लोग तैयार करते हैं। मानगो से आजाद नगर रोड नंबर 2 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खड़ी स्कूटी की डिक्की में अचानक एक सांप घुस गया। जमशेदपुर के मानगो स्थित आजाद नगर रोड नंबर 2 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खड़ी स्कूटी की डिक्की में अचानक एक सांप घुस गया। जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोग उत्सुकता से सांप को देखने के लिए इकट्ठा हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सड़क पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं साहस दिखाते हुए स्कूटी चालक ने बिना किसी के मदद के खुद ही सांप को पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस घटना से कुछ देर के लिए इलाकों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन सांप के सुरक्षित निकाल लिए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। व्यक्ति अपना गाड़ी खड़ा किया यहाँ पे एक्टिवा, और उसका परिवार के अंदर से जैसे बाहर आया तो उतनी में कोई लोग बताया उसको कि हमारी गाड़ी के अंदर सांप घुस गया। तो वो बेचारा बका गया। तो खैर सांप नजर आ रहा था तो हम क्या किया, उसका पूंछ पकड़ के टांग के हिस्सा निकालने की कोशिश किए। कुछ हिस्सा निकला, बाकी हिस्सा उसके अंदर रह गया। स्कूटी के अंदर सांप घुसा हुआ है। अभी भी सांप है इसके अंदर में। तो आप टांग के निकालने की कोशिश किए? आधा से ज्यादा मतलब रह गया उसके अंदर में, बाकी हिस्सा निकाल के बाहर निकाल दिया। इसीलिए पूरा भीड़ उसी का चलते भीड़ है यहाँ पर, बस और कोई कारण नहीं। सांप घुस गया उसमें टीबा में, स्कूटी के अंदर। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित ग्रीन वैली निवासी रिजवान अहमद का साक्षी में आवश्यक कागजात गिर गया। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित ग्रीन वैली निवासी रिजवान अहमद अपने आवास से दोपहिया वाहन से जरूरी काम के लिए जेएनएससी कार्यालय जा रहे थे। रास्ते में उनका बैग गिर गया जिसमें आवश्यक कागजात था। रिजवान अहमद ने मीडिया के माध्यम से आम लोगों से अपील की है कि अगर उनका बैग जिन्हें भी मिला सकुशल वापस करने की कृपा करें। आपका रिजवान अहमद, क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये है कि घर से पेपर लेके निकले थे, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे थे उसका हम, और फादर का भी कुछ पेपर था कब्रिस्तान वाला, वो रास्ते में कहीं गिर चुका है। पब्लिक से गुजारिश है कि मेरे संपर्क करके कि मुझे वो पहुंचा दे। मेरा नंबर है 6200080740। कहाँ रहते हैं आप? हम रोड नंबर 17 में रहते हैं, ग्रीन वैली। इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है मेरे लिए। बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, वो नहीं मिलेगा। तो उसमें पेपर है हॉस्पिटल का पेपर है, डिस्चार्ज पेपर है, फादर का पेपर है। खरसावा के फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित श्री श्री मनोकामना नाथ महादेव मंदिर में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ 48वां वार्षिक उत्सव मनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा का मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना किया गया और हवन का आयोजन किया गया। पुजारी कालीचरण पाठक सहित अन्य पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान की मनोकामना नाथ महादेव की पूजा की। इसके बाद हवन पूजन संपन्न हुआ। पूजा के उपरांत मंदिर में आरती उतारी गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया। इसके बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खी पर। जमशेदपुर में एक बार फिर सांड ने मचाया आतंक। एक व्यक्ति पर हुए सांड के हमले की खबर के बाद आज फिर एक और घटना आई सामने।
सोनारी स्थित एयरपोर्ट के विस्तार का लोगों ने किया विरोध, जताई नाराजगी। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जादूगोड़ा में की पदयात्रा व घाटशिला में किया रोड शो। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।